देन देयर इज ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या है? विच रिलेट्स टू द कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर टू बी मेड। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशनल डिजाइन कि किन कंडीशंस में ये ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, कि जो आपको डेटा कलेक्शन करना है वो किस तरह का होगा। क्या वो एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन होगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन होता है तो सामने वाले को भी पता है कि हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरे को इस तरह से परफॉर्म करना है। अगर हम एक टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करनी है, 2 ओवर की बैटिंग करनी है, जिससे कि देखा जाएगा कि मेरी टाइमिंग कैसी है, मेरा एक्शन कैसा है, मेरा रनअप कैसा है। तो उसको भी पता है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको पता है कि ये कैमरा जो है ये मेरे को मॉनिटर कर रहा है, मेरी टाइमिंग को मॉनिटर कर रहा है, उसको पता है कि ये स्पीड गन जो लगी हुई है वो मेरी स्पीड को मॉनिटर कर रही है। तो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशनल डिजाइन विच रिलेट्स टू कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू बी मेड। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑब्जर्वेशंस ऐसी की जाती हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसे में क्या हो जाता है, जब हम किसी को कह देते हैं कि दिस इज अ हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है इसके बारे में हम यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो क्या होगा, अच्छी हैंड राइटिंग लिखेगा। वहीं पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज आजकल जो बच्चे आ रहे हैं 12th करके ग्रेजुएशन के अंदर उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, तो आप रैंडमली जाइए और क्लास के अंदर जाकर के उनकी हैंड राइटिंग चेक कर लीजिए, उसमें हमारे को ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। लेकिन जब आपने कह ही दिया कि आज हैंड राइटिंग टेस्ट है कि भाई किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो ऑब्वियसली सब जने हैंड राइटिंग अच्छी लिखेंगे। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब यहीं पे हैंड राइटिंग वाले में ही देखिए, अभी हमने क्या डिजाइन बनाया कि हम किसी को बताएंगे नहीं, हम वैसे ही रैंडमली जाकर के चेक करेंगे कि हैंड राइटिंग कैसी है, टू गेट अ ट्रू पिक्चर। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हैंड राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। मैं उनसे हैंड राइटिंग कैसी है ये नहीं पूछ रहा हूं, हैंड राइटिंग कैसी है बोल के अगर मैंने उनको ऑब्जर्व किया तो वो अच्छी हैंड राइटिंग लिख देंगे। मैं तो ये देखना चाहता हूं हैंड राइटिंग कैसी है, आई रैंडमली गो आउट एंड चेक। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, हैंड राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो अब यहां ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या हो जाएगी, उनको बोला जाएगा कि दिस इज अ कॉम्पिटिशन, दिस इज अ टेस्ट, कि आजकल के बच्चों की हैंड राइटिंग कैसी है, क्योंकि मैं स्किल चेक कर रहा हूं कि क्या इनको अच्छी हैंड राइटिंग आती भी है या नहीं, क्या इनकी ट्रेनिंग सही हुई भी है या नहीं, तो मैं उनको ये बता करके चेक कर रहा हूं। तो सी सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बच्चे पेपर के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन रिसर्च क्वेरी मेरी ऑब्जर्वेशनल डिजाइन चेंज हो गई। आई होप अपने को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, है ना। कि कई बार हम बता देते हैं तो वो अलग बिहेवियर आता है। तो जनरल हैंड राइटिंग में इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि मैं उसको बताऊं कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। जनरल हैंड राइटिंग में तो रैंडमली लो, लेकिन जब मैं देखना चाहता हूं इसको लिखना भी आता है या नहीं, तो मैं उसको बता दूंगा कि ये आपकी हैंड राइटिंग का टेस्ट है, जिससे कि वो बेस्ट लिखे। अगर वो एक बार लिख सक रहा है इसका मतलब उसके अंदर प्रैक्टिस की कमी है, इसका मतलब उसमें स्किल तो है, उसकी ग्रिप तो है, उसका एल्बो सही मूव होता है, उसका हैंड पोजीशनिंग सही है, उसका बैठने का पोस्चर सही है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस में नहीं है। फाइन, तो आई होप वी डू गेट कि ये ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या है।